अब जो रील बनता है 500 की भीड़ है, अब रील जो देखेगा लगेगा अरे ये तो जनसैलाब हो गया। वो जनसैलाब सारा फेक है, वो सारा पेड है, पैसे पर है। बाहर के लोग, बांकीपुर से बाहर के लोग बांकीपुर में प्रशांत के साथ चल रहे हैं, पानी में चल रहे हैं कि कीचड़ में चल रहे हैं कि बरसात में चल रहे हैं। मतलब ये सारा खेल उनके आईटी सारा प्रायोजित आजाद भारत में ऐतिहासिक इस तरह का काम आज तक कभी नहीं हुआ। वो काम हो रहा है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बौराए जग एक पाए बौराए। इस देश में प्रामाणिक रूप से झूठ बोलने का कोई रिकॉर्ड बनाया है, उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर। ऐसा प्रामाणिक रूप से कोई झूठ नहीं बोलता। ये कैमरे पर झूठ बोलते हैं। जो कहने वाले लोग हैं वो बांकीपुर के मतदाता नहीं है, वोट नहीं करेंगे। अच्छा, वो कहने वाले सब बाहर के लोग हैं। जितना इंटरव्यू आ रहा है उसमें 90% जो इंटरव्यू चल रहा है वो सब बाहर के लोग हैं। वो बांकीपुर का वोटर आईडी मंगवाइए कि आप अपना आधार कार्ड, आईडी कार्ड आप दिखाइए कि आप बांकीपुर के मतदाता हैं जो आप दावा कर रहे हैं, तो पता चल जाएगा। देखिए, चंद दिन और रह गए हैं बांकीपुर उपचुनाव के। 30 तारीख को वोटिंग है और वोटिंग के बाद जितने भी प्रत्याशी मैदान में दमखम दिखा रहे हैं उनके रिजल्ट सामने होंगे। लेकिन इस वक्त जो चर्चा में पार्टी है वो बस 2 ही पार्टी है। हालांकि तीसरी पार्टी भी चर्चा में है, लेकिन जो कहा जा रहा है आम लोगों के द्वारा कि टक्कर तो इस बार 2 ही लोगों के बीच है, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर के साथ चलने वाले जो लोग हैं, लगभग जो कहा गया है कि 90% लोग पहले ही उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब भी जो साथ चल रहे हैं वो अलग बयान दे ही रहे हैं। कुछ और भी बातें हैं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई हैं। क्या है, हम विशेष जानकारी के लिए आज हम जिनसे बात कर रहे हैं, हमारे साथ बैद्यनाथ चौधरी जी हैं। कुछ दिन पहले तक, यानी कुछ महीने पहले तक ये जनसुराज के कहा जाए कर्ता धर्ता थे और जितने दिन भी प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा किया उसमें इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाया। कई मंचों का संचालन किया, कई बार जो है प्रशांत किशोर के बदले कई जगहों पर इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की। कुछ विशेष जानकारी है जो आज हम हासिल करेंगे इनसे। सबसे पहले तो चौधरी साहब, आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आप एक पर्ची जो है मेरे हाथ में है जो आपके नाम है और आपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार के नाम एक खुला पत्र दिया है जिसमें आपने एक बड़ी कहानी जो है प्रशांत किशोर जी की लिख डाली है। क्या इसमें सच्चाई क्या है? पदयात्रा के दरमियान, पहले मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम बैद्यनाथ चौधरी है। पशुपालक समाज के संस्थापक हम हैं। अच्छा। वर्षों से कि पशुपालक समाज खड़ा हो, ना जातिगत नारों से ना पार्टी के जय जयकारों से, हो काम से पहचान तब मिले काम का लाभकारी दाम और सम्मान। मिले दूध, गेहूँ, धान, मक्का, गन्ना, मसूर का भी लाभकारी दाम और गोबर उठाने वालों का भी हो सम्मान, तभी घर घर पहुंचेगा खुशहाली का पैगाम। तो ये अभियान में चला ही रहा था कि संविधान के प्रस्तावना का पहला लाइन है, हम भारत के लोग। और जो 5 से 7 पीढ़ी ऊपर अपने अपने पूर्वज का नाम नहीं जानते, वो प्रागैतिहासिक काल के घटनाओं का बयान इस अंदाज में देते हैं कि लगता है चश्मदीद गवाह। इसी बीच 2022 में प्रशांत किशोर नाम के एक व्यक्ति राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर के पदयात्रा की शुरुआत करते हैं। 2 अक्टूबर 2022 मैंने रीड किया कि पदयात्रा सही में हो रही है। जब पदयात्रा सही में शुरू हो गई तो 27 अक्टूबर को पदयात्रा को मैंने ज्वाइन किया और 27 अक्टूबर से लेके 21 दिसंबर 2024 तक एक दिन भी मैं घर नहीं गया। मैं कंटिन्यू उस कैंप में रहा, पदयात्रा में उनके साथ रहा। इसी बीच पार्टी बनी, उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में जिस तरह का रोल इनका रहा, मुझको देख करके असंतुष्टि हुई और मैं घर बैठ गया।
ये पर्चा मैंने निर्वाचन आयोग को इसलिए लिखा है क्योंकि आज़ाद भारत में कोई कंपनी बना करके अपने पेड वर्करों को खड़ा करके और समाज में बदलाव की बात करे तो बदलाव संभव नहीं है। एक गिरोह का राज खड़ा होगा, उससे बदलाव नहीं होगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का क्या परिचय है? आप क्या जानते हैं प्रशांत किशोर के बारे में, या कोई क्या जानता है? राजनैतिक रणनीतिकार क्या रणनीति बनाते थे? तो पार्टी के लोगों को जिसके साथ वो रहे वो समझाते थे कि आम लोगों को आप कैसे ठग सकते हैं, और उसमें इनको सफलता भी मिली और करोड़ों में कीमत भी मिली। तो देश से भी कीमत मिला और अन्य अज्ञात स्रोतों से भी कीमत मिला। तो पैसा इतना हो गया कि कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, एक खाए बौराए जग, एक पाए बौराए। तो पूंजी का अकूत धन जमा हो जाना, वहीं से बिहार में अपने साम्राज्य खड़ा करने का भूख इनको जग गया। इसमें आपने पर्ची में लिखा है कि 2 अक्टूबर 2022 से वो पदयात्रा शुरू करते हैं और पार्टी ये पहले ही बना चुके थे और इसका जो है वो उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया था, इसको बाहर नहीं। यही झूठ का पहला संकल्प। जब वो पदयात्रा किए तब कहते थे कि मिल करके पार्टी बनाएंगे, अभी ये अभियान है। जबकि जनसुराज पार्टी इन्होंने दूसरे नाम से पहले ही रजिस्टर्ड करा लिया था, जो इन्हीं का आदमी था। अच्छा। और अब उससे भी बड़ी बात की आजाद भारत में पहली बार किसी ने किया कि पार्टी जिस समय बनती है, पार्टी का बाइलॉज, संविधान उसी समय जमा होता है, लेकिन पार्टी बनी इनकी पहले और 24 में ये फेक संविधान सभा बना रहे हैं और उसमें कई कई नामी समाज के प्रतिष्ठित लोगों को संविधान सभा में जगह दिया कि आप बनाइए, नियम बनाइए, वो पार्टी बनाएंगे, पार्टी का वो बाइलॉज बनेगा। तो पार्टी तो पहले बना रखी थी इन्होंने, उसका बाइलॉज पहले जमा हो रहा था। इस देश में प्रामाणिक रूप से झूठ बोलने का कोई रिकॉर्ड बनाया है, उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर। ऐसा प्रामाणिक रूप से कोई झूठ नहीं बोलता। ये कैमरे पर झूठ बोलते हैं। पत्रकार ने चुनाव के समय में इनसे प्रेस इंटरव्यू में इनसे तो पत्रकार ने पूछा नहीं था, इन्होंने कहा कि 25 सीट से ज्यादा यदि जेडीयू को आएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो ये अपने जबान पर खड़ा है क्या? आज नया झूठ लोगों को ठग रहे हैं और ये ठगने का ही धंधा इनका है। संगठित, इनका मूल मकसद है कि कुकर्म को संगठित रूप से करो ताकि समाज में वो आदर्श के रूप में परोसा जा सके। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के, बिहार से बाहर के लोग जिनको पेमेंट मिलता है वो लोग भी, अब शहर में क्या समस्या है कि बांकीपुर के किसी मोहल्ले में चले जाइए, आप आनंदपुरी में चले जाइए कि लोहानीपुर में चले जाइए, चिड़ैयाटार में चले जाइए, मोहल्ले के ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं पहचानते। जो पॉलिटिकल वर्कर घूमता रहता है वो भी सबको नहीं पहचानता और आम आदमी पहचानने का सवाल नहीं है। अब जो रील बनता है, 500 की भीड़ है, अब रील जो देखेगा लगेगा अरे ये तो जनसैलाब हो गया। वो जनसैलाब सारा फेक है, वो सारा पेड है, पैसे पर है। बाहर के लोग, बांकीपुर से बाहर के लोग बांकीपुर में प्रशांत के साथ चल रहे हैं, पानी में चल रहे हैं कि कीचड़ में चल रहे हैं कि बरसात में चल रहे हैं। मतलब ये सारा खेल उनके आईटी सारा प्रायोजित। आजाद भारत में ऐतिहासिक इस तरह का काम आज तक कभी नहीं हुआ, वो काम हो रहा है। और वो मूल मकसद है कि बांकीपुर की धरती इस पाटलिपुत्रा की विरासत रही है, तो इस विरासत को ठगने का काम संगठित रूप से ये प्रायोजित है। और मैं तो निर्वाचन आयोग को दिया है कि आप जांच कराइए कि इसमें विदेशों की कोई साजिश तो नहीं है। पत्र आपने कहाँ दिया? ये हमने राज्य निर्वाचन आयोग को मैंने भेजा है, मैंने माननीय राज्यपाल को भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री को भेजा है, जो है व्यवस्था जहाँ भेज सकते हैं, और कई पत्रकार मित्र हैं उन लोगों को भी भेजा है। अच्छा, आपने इसमें एक कोट किया है सर कि मैं ही राज्य हूँ, मैं जो कहता हूँ वही संविधान है। आपने लुई 16वां का भी उदाहरण दिया है, तो क्या प्रशांत किशोर दूसरे लुई 16वां तैयार हो रहे हैं? नहीं, मेरी आवाज आज तक जितने लोग जो साथ भी चल रहे हैं अपने कलेजे पर हाथ रख के विचार करें कि किसी से प्रशांत किशोर नजर मिला के बात नहीं करते,
कोई एक आदमी बता दे, जितना इंटरव्यू जिन लोगों ने भी लिया है, कोई बता दे कि प्रशांत किशोर नजर मिला के बात किए हों किसी से। वो नजर मिला के बात नहीं करते हैं। क्यों? नजर मिला के कौन आदमी बात नहीं करेगा? जिसका नीयत बेईमान हो, जिसका नीयत साफ होगा, वो किसी से नजर मिला के बात करेगा। लेकिन जिसका नीयत साफ नहीं होगा, वो नजर मिला के बात नहीं करेगा। यही प्रमाण है कि वो संगठित बना करके अपने गिरोह स्थापित करके अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं। न किसी जनता से, जो साथ चलने वाले लोग हैं उसको भी वो गाली देते हैं। पैसे का कमाल है कि गाली सुन के भी लोग काम करते हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं उनमें साथ चल रहे हैं, वो भावनात्मक शोषण के शिकार है, वो उनकी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए साथ चल रहे हैं। लेकिन ये लोकतांत्रिक इतिहास में ये काला धब्बा है लोकतंत्र के माथे पर कि पैसे के बल पर इस तरह झूठ का एक प्रोजेक्ट खड़ा करके, नौटंकी करके और समाज के आम लोगों का भावनात्मक शोषण किया जाए। मैं तमाम इस देश के मतदाता, राज्य के मतदाता और तमाम इस बांकीपुर के मतदाता से भी निवेदन करूंगा कि अंतरात्मा से विचार करके कि एक ठग के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो बिहार के सम्मान को, गौरव को बर्बाद कर देगा। वो व्यक्ति है प्रशांत किशोर। आपने इसमें चर्चा किया है 22-22 हजार रुपए का भी, कि भाई 22-22 हजार रुपया लेकर जमा करवाया और चुनाव लड़वाने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो पैसा भी उनका जाया हो गया। वो कई लोगों का, तो उसमें तो सीधा था कि आपको चुनाव लड़ना है तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आपके नाम पर कितने हजार रुपए का वो इस तरह से वो हजार लोगों से ऊपर ने, सीट तो 243 है। अब वही दावा करते थे कि 6000 लोगों ने आवेदन किया है। अब क्या किया है वहां कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहां बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, बस प्रशांत। इसीलिए हमने लुई सोलहमा का कहा कि लुई सोलहमा, मैं इतिहास, इंटर में इतिहास का छात्र था, तो लुई सोलहमा फ्रांस की राजक्रांति पढ़ाई होती, तो लुई सोलहमा कहा करता था कि मैं ही राज्य हूं और मैं जो कहता हूं वही संविधान है। जन सुराज में प्रशांत किशोर ही राज्य हैं और प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वही संविधान है। अच्छा, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपको? जिस तरह से काफी दमखम दिखाया जा रहा है, लोगों के बीच में उनका रोज आना जाना हो रहा है। अब ये सूचना भी आ रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, जनसुराज के ही जो लोग हैं, कि भाई जीत तो तय है। तो बांकीपुर वो केवल वो फेक बात, अब जो कह रहे हैं उनका अंतरात्मा भी जानता है कि क्या कह रहे हैं। चूंकि जो आप उनके साथ रहे हैं सर, वाले, आप उनके साथ रहे हैं, उनके जो अच्छाई है, जो कहने वाले लोग हैं वो बांकीपुर के मतदाता नहीं है, वोट नहीं करेंगे। अच्छा, वो कहने वाले सब बाहर के लोग हैं। जितना इंटरव्यू आ रहा है उसमें 90% जो इंटरव्यू चल रहा है वो सब बाहर के लोग हैं। वो बांकीपुर का वोटर आईडी मंगवाइए कि आप अपना आधार कार्ड, आईडी कार्ड आप दिखाइए कि आप बांकीपुर के मतदाता हैं जो आप दावा कर रहे हैं, तो पता चल जाएगा। ये केवल रील का सीन है। अच्छा, रियल नहीं है रील का। और यही तंत्र और इसी की खासियत उनको है, यही एक्सपर्ट है। एक दवा आती है, ऑक्सीटॉक्सी दवा आती है, जो हाँ, जो मवेशी दूध कम देती है। हम तो पशुपालक हैं, तो हम जो देखते हैं वही अनुमान लगा सकते हैं। तो जो गाय दूध देने की क्षमता है लेकिन दूध दे नहीं रही है, पनहा नहीं रही है, तो ऑक्सीटॉक्सी दवा यदि इंजेक्ट कर दिया तो जो दूध उसके अंदर है वो निकाल दे। तो ये सामाजिक, इस लोकतांत्रिक देश में ये संदर्भ आपने क्यों दिया प्रशांत? ये इसलिए कि ये रील बना करके आम लोगों को गुमराह करने का, ताकि वहां का मतदाता गुमराह हो जाए, करे बड़ा बदलाव हो जाएगा, इतने लोग साथ हो गए, जबकि वो यहाँ के सब फेक लोग हैं, यहाँ के लोग ही नहीं है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ वैद्यनाथ चौधरी जी, कभी ये प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे, जनसभा को भी संबोधित करते थे और अग्रणी भूमिका में नजर आते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने भी प्रशांत किशोर जी का साथ छोड़ दिया? स्थिति यही है। ये जो पीले रंग का ये पर्ची है, ये इस वक्त निर्वाचन आयोग में भी पहुंच चुका है, मुख्यमंत्री के सचिवालय में भी पहुंच चुका है और महामहिम राज्यपाल के पास भी पहुंच चुका है, जैसा कि ये खुद बयान कर रहे हैं। तो चलिए, अब इसका असर क्या होता है, क्या कुछ इसका प्रभाव होता है इस चुनाव पर, प्रशांत जी के उम्मीदवारी पर,
ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। इंतज़ार करें, जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी इस बाबत हम तक पहुँचेगी हम सीधा आपको सुनवाएंगे। बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया।